Hello everyone, welcome to our channel Teacher Solution, and today we will discuss about one of the most important topic of nuclear physics, elementary particle. ठीक है, तो एलिमेंट्री पार्टिकल के बारे में हम लोग आज थोड़ा सा देखने वाले हैं कि उसका जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है, वो सब क्या है, या फिर एलिमेंट्री पार्टिकल क्या क्या होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो जो आज का टॉपिक है, पहले उसका नाम लिख लो। वो क्या हो जाएगा, पहले एलिमेंट्री पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो सवाल ये आता है कि एलिमेंट्री पार्टिकल बोलेंगे किसको। द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि एलिमेंट्री पार्टिकल हम लोग किसको बोलेंगे। ठीक है, सारे पार्टिकल को तो एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं बोल सकते। तो जो कंडीशन है एलिमेंट्री पार्टिकल होने का, ठीक है, वो क्या है, कुछ पॉइंट वाइज मैं उसको लिखाता हूँ कि जो एलिमेंट्री पार्टिकल है वो क्या होना चाहिए, इन्फिनाइटली हार्ड होना चाहिए। यानी कह सकते हैं इट शुड बी इट शुड बी इन्फिनाइटली इट शुड बी इन्फिनाइटली हार्ड होना चाहिए एलिमेंट्री पार्टिकल। ठीक है, एंड स्ट्रक्चर लेस। और क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर लेस। अब देखो, हार्ड और स्ट्रक्चर लेस करने का मतलब क्या हो गया, हार्ड मतलब ये होगा कि फिर कंप्रेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, कह सकते हैं कि स्मॉलेस्ट टाइप का जो पार्टिकल होता है वो होना चाहिए। ठीक है, और कोई स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। अगर स्ट्रक्चर होगा तो फिर वो एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं होगा, क्योंकि वो कुछ ना कुछ मिलके बना होगा। ठीक है, और दूसरा पॉइंट ये है कि इट शुड बी अनब्रेकेबल। इट शुड बी इट शुड बी अनब्रेकेबल। ये क्या होना चाहिए, अनब्रेकेबल होना चाहिए, मतलब ये टूटना नहीं चाहिए। अगर ये टूट गया तो फिर वो एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं कहलाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट जो हो जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है, कि जो एलिमेंट्री पार्टिकल कहलाएगा, ठीक है, कि जैसे कि पीरियोडिक टेबल होता है ना, जस्ट लाइक पीरियोडिक टेबल, जो एलिमेंट्स होगा ऑलमोस्ट 200 से 230 ऐसा एलिमेंट्री पार्टिकल्स है जो क्लासिफाइड किया गया है कुछ प्रॉपर्टीज के आधार पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अब जरा यहाँ पे ये देखते हैं कि देखो, एलिमेंट्री पार्टिकल है बहुत सारा अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन। तो अगर हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करें तो जनरली इसको हम लोग चार प्रॉपर्टीज के आधार पे इसको हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, चलो तो थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग क्लासिफिकेशन पे आते हैं कि द एलिमेंट्री पार्टिकल्स, क्योंकि हम लोग का मेन टॉपिक वही है, क्लासिफिकेशन ही है। द एलिमेंट्री पार्टिकल्स द एलिमेंट्री पार्टिकल्स may be classified the elementary particles may be classified in a number of different way in a number of in a number of different way number of different way depending upon depending upon their masses depending upon their, किस पे डिपेंड करेगा, उसके मास पे डिपेंड करेगा, जो हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे उस पे। ठीक है, या तो मास पे डिपेंड करेगा, या तो फिर इंटरेक्शन के आधार पे हम लोग उसको क्लासिफाई करेंगे। या किसके आधार पे करेंगे, हम लोग इंटरेक्शन के आधार पे करेंगे, या फिर स्टैटिक्स के आधार पे करेंगे। ठीक है, या फिर स्टैटिक्स के आधार पे करेंगे एटसेट्रा। ठीक है, जनरली यहाँ पे जो हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे हम लोग मास के आधार पे कर रहे हैं। ठीक है, अगर ध्यान दो, यहाँ पे जो हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ मास। ठीक है, तो पार्टिकल को जनरली हम लोग थ्री कैटेगराइज में डिवाइड कर सकते हैं, वो या लेप्टॉन, मेसॉन्स एंड हाइड्रॉन्स। ठीक है, बट चलो यहाँ पे मैं एक चार्ट बनाता हूँ, उस पर ध्यान दो कि कैसे हम लोग क्लासिफाई करेंगे। तो सबसे अगर हम पहले की बात करें तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल। ध्यान दो, तुम लोग चाहो तो उसको लैंग्वेज वाइज भी लिख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल। यहाँ पे सबसे पहले क्या हो गया, एलिमेंट्री पार्टिकल। और एलिमेंट्री पार्टिकल में हम लोग क्या देखेंगे सबसे पहले, जरा ध्यान दो। ठीक है,
एलिमेंट्री पार्टिकल में जनरली उसको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे सबसे पहले, और वो क्या है, लेप्टॉन्स, और दूसरा क्या हो गया, हेड्रॉन्स। ठीक है, पहला क्या हो गया, लेप्टॉन, और दूसरा क्या हो गया, हेड्रॉन। पहले मैं बताता हूँ कि एक फोटोन भी होता है जो एलिमेंट्री पार्टिकल है, बट ये सिंगल है, इसका कोई टाइप्स वगैरह नहीं है, तो इसको मैं अलग ही रखता हूँ। ठीक है, तो लेप्टॉन हो गया और हेड्रॉन्स हो गया। ठीक है, तो लेप्टॉन क्या क्या होगा, तो लेप्टॉन की बात करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा लेप्टॉन में, इलेक्ट्रॉन। लेप्टॉन में क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन्स आएगा। और दूसरा क्या आएगा, दूसरा आएगा इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। दूसरा क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। ठीक है, न्यूट्रिनो का स्पेलिंग क्या हो जाएगा, NEU, इलेक्ट्रॉन NEUTRINO। ठीक है, और तीसरा क्या हो जाएगा हमारे पास, तीसरा हो जाएगा, ठीक है, तीसरा हो जाएगा मियोन, MUON, मियोन। ठीक है, और चौथा हो जाएगा मियोन न्यूट्रिनो, मियोन न्यूट्रिनो। और पांचवा हो जाएगा तुम्हारे पास, पांचवा हो जाएगा टाउन। ठीक है, और छठा हो जाएगा टाउन, टाउ टाउ न्यूट्रिनो। ओके, चलेगा, टाउ न्यूट्रिनो। ठीक है, टाउ न्यूट्रिनो, NEUTRINO। टाउ क्या हो गया, न्यूट्रिनो। ठीक है, अगर इसके सिंबल की बात करें तो सबका सिंबल क्या होगा, मैं थोड़ा सा लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, E-। ठीक है, फॉन्ट चेंज कर लेता हूँ ना, क्या आ जाएगा, E-। और इसका जो न्यूट्रॉनो होगा वो कितना हो जाएगा, न्यूट्रॉनो का सिंबल हो जाएगा कुछ इस टाइप से होगा, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉनो। और म्यून का सिंबल क्या होता है, म्यून का सिंबल होता है म्यू, इस टाइप से, म्यू-। ठीक है, और इसका न्यूट्रॉनो की बात करेंगे तो फिर इसका सिंबल क्या हो जाएगा, म्यू टाइप से, ये हो जाएगा म्यून न्यूट्रॉनो। ठीक है, और टाउ का सिंबल क्या होता है, टाउ ऐसे माइनस, और फिर ये हो जाएगा टाउ न्यूट्रॉनो। ठीक है, ये सारा क्या हो गया, लेप्टॉन नंबर। तो टोटल लेप्टॉन नंबर कितने हैं, 6। टोटल लेप्टॉन्स कितना है, जनरली 6। ठीक है, आगे जाके हम लोग देखेंगे लेप्टॉन है तो एंटी लेप्टॉन भी होगा। ठीक है, तो चलो अभी फिलहाल हम लोग क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, तो पहले यहाँ पे देखते हैं। तो फर्स्ट में क्या आता है, लेप्टॉन आता है। लेप्टॉन कितने हैं, 6, ध्यान रखना है। और सबका सिंबल क्या हो गया, ये हो गया। ध्यान दो, सबका चार्ज भी होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है, माइनस सिंबल दिया हुआ तो उसका चार्ज कितना होगा, -1। इसका भी -1 होगा। इसमें कुछ नहीं दिया, उसमें 0 होगा। इसमें भी माइनस होगा। बाकी सब में क्या है, चार्ज 0। बाकी सब में क्या है, चार्ज 0। 3 में चार्ज -1 है, और 3 में चार्ज क्या हो जाएगा, 0। अब देखो नेक्स्ट हम लोग आते हैं हेड्रॉन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्या आते हैं हम लोग, हेड्रॉन पे। और नेक्स्ट अगर हेड्रॉन को हम लोग अगले में दिखाते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्या हो गया यहाँ पे, हेड्रॉन। अब हेड्रॉन को जनरली हम लोग डिवाइड करते हैं दो पार्ट में। हेड्रॉन को हम लोग डिवाइड करते कितने पार्ट में, उसको दो पार्ट में। ठीक है, और उसमें पहला क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, जो हेड्रॉन का तुम्हारे पास पहला आ जाएगा, उसको बोलते हैं मेसॉन्स। हाइड्रोन का जो पहला पार्ट आएगा वो क्या होगा, मेसॉन्स। और जो दूसरा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बैरियॉन्स। और दूसरा क्या हो जाएगा, बैरियॉन्स। ठीक है, तो मेसॉन्स में जो सबसे पहले आएगा तुम्हारे पास, मेसॉन्स पार्टिकल में जो आएगा वो आएगा पायन्स। क्या आएगा पहले, पायन्स। ठीक है, और पाई क्या हो जाएगा, +-0 यहाँ पे। मतलब टोटल पायन्स कितना है, 3 है। ध्यान रखना है, पाई प्लस, पाई माइनस, और पाई 0। टोटल पार्टिकल कितना है, जो मेसोन पार्टिकल है वो कितना है, 3 है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे जो मेसोन आएगा वो आएगा कायोन्स, KAONS, कायोन्स। ठीक है, और कायंस भी कितना है, जनरली ये 3 या 4 हम लोग लेके चलते हैं, तो K +- और यहाँ पे 0। ठीक है, और जो तीसरा तुम्हारे पास जो मेसोन्स है वो है ईटा मेसोन। और तीसरा क्या है तुम्हारे पास, ईटा मेसन। ठीक है, और जो इसका सिंबल होगा वो कुछ ईटा टाइप से होगा, इस टाइप से। एन को एक लंबा खींच दो, एन को लंबा खींच देंगे तो क्या मिलेगा, ईटा, ईटा का सिंबल मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ आ गए हम लोग बैरियॉन्स। ठीक है, तो टोटल कितना है तुम्हारे पास, मेसोन्स 3, 6, यानी 6 और 7 मान के चलो। ठीक है, 7, 8 के आसपास क्या होता है, मेसोन्स होता है। ठीक है, इनका अपना अपना रोल है। देखो जितने ऊपर में जो भी प्लस साइन माइनस साइन है, ये क्या है, उसका चार्ज है। प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज है, और फिर 0 चार्ज है। तो इसका ध्यान रखना है।
ठीक है। अब देखो बेरियन की बात आ रही है, तो बेरियन का भी क्या होता है, फिर से एक मान के चलो यहाँ पे टाइप्स है तुम्हारे पास। बेरियन का टाइप से कहने का मतलब क्या हो गया कि जरा यहाँ पे ध्यान से देखो। देखो मैंने पहले बताया कि ये क्लासिफिकेशन है, ठीक है, तो इसका अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं। तो बेरियन का टाइप्स यहाँ पे क्या है, बेरियन का टाइप्स जनरली देखा जाए तो यहाँ पे दो टाइप से हम लोग इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, उसके स्पिन के आधार पे कह सकते हैं। जनरली अगर हम लोग सिंपल से देखें यहाँ पे, अगर हम लोग स्पिन को यहाँ पे नहीं लें, ठीक है, तो अगर डायरेक्ट हम अगर यहाँ पे लिखना चाहें तो यहाँ पे बेरियन को हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं कि बेरियन क्या क्या होते हैं। तो बेरियन को भी दो भाग में डिवाइड किया गया है। तो पहला पहला क्या है तुम्हारे पास, ध्यान दो, जो पहला आ जाएगा, तो बेरियन में सबसे पहले क्या आएगा, न्यूक्लियन। बेरियन में सबसे पहले क्या आएगा, न्यूक्लियॉन्स। और उसके बाद जो दूसरा कैटेगरी है वो क्या आएगा, यहाँ आएगा हाइपेरॉन्स। यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइपरॉन्स। ठीक है, तो न्यूक्लियन में क्या आता है ये सबको पता होगा। न्यूक्लियन में सबसे पहले आता है क्या, प्रोटॉन। न्यूक्लियन में सबसे पहले क्या आएगा, प्रोटॉन। और दूसरे नंबर पे क्या आएगा, न्यूट्रॉन। दूसरे नंबर पे क्या आएगा, यहाँ पे न्यूट्रॉन। ठीक है, स्पिन पता होगा तुम लोग का, यहाँ पे कितना होता है, स्पिन हाफ होता है। और हाइपरॉन में क्या आएगा, देखो हाइपरॉन बड़ा अच्छा है। हाइपरॉन में सबसे पहले आएगा लेमडा। हाइपरॉन में सबसे पहले क्या आएगा, लेमडा। इसका सिंबल क्या होता है, कुछ इस टाइप से होता है। और दूसरे में क्या आएगा, दूसरे में आएगा सिग्मा। दूसरे में क्या आएगा, सिग्मा। जिसका सिंबल क्या होगा, कुछ इस टाइप से होगा, सिग्मा प्लस माइनस जीरो। ये तीन टाइप का होता है। ठीक है, और तीसरा में जो तुम्हारे पास पॉइंट बनेगा यहाँ पे, लेमडा सिग्मा जाए। तीसरा क्या बनेगा, जाए। इसका सिंबल कैसा होता है, कुछ इस टाइप से होता है, तुम लोगों ने देखा होगा। ठीक है, जाए। जाए भी दो दो टाइप का पाया जाता है, माइनस जीरो। ठीक है, और चौथा जो तुम्हारे पास मिल रहा है वो मिलेगा ओमेगा। चौथा क्या है तुम्हारे पास, ओमेगा। डेट इज ये वाला। ठीक है, तो अगर हम लोग मास के आधार पे देखें या फिर जनरली हम इसको कैटेगराइज करना चाहें, ठीक है, कि जो पार्टिकल एलिमेंट्री पार्टिकल्स है तो कितने टाइप के हो सकते हैं, तो जनरली हम लोग इतने टाइप्स के मान सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, कि जो तुम्हारे पास एलिमेंट्री पार्टिकल्स है वो कुछ इतना है। अब मैं एक चीज़ यहाँ पे पहले बताता हूँ, अगर मैं जैसे ही स्पिन को लूंगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा, दो टाइप से चेंज होगा बेरियन। फिर बेरियन यहाँ पे एक हाफ लेते हैं, हाफ प्लस बेरियन। ठीक है, और ये आ जाएगा बेरियन 3/2 प्लस। ठीक है, यहाँ पे ऑक्टेट फॉर्म फॉर्म करेगा। यहाँ पे ऑक्टेट डुप्लीकेट टाइप का एक जो कुछ फॉर्मेशन है वो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, वो फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो आई थिंक क्लासिफिकेशन में आई थिंक इतना बहुत है अभी। ठीक है, उसके बाद आने वाली वीडियोज में हम लोग देखेंगे कि चार्ज क्या होता है, आइसो स्पिन क्या होता है, ओके, बैरियर नंबर क्या होता है, या फिर स्ट्रेननेस प्रॉपर्टी क्या होता है। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप वीडियो में कमेंट करके बताओ मुझे कि ऐसे ऐसे आते हैं। ठीक है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो उन पर बना सकूँ, या फिर जैसे नेक्स्ट टॉपिक आने वाला जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन हो गया, कि जो रिएक्शन है, न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं, उसमें कौन कौन से एनर्जी को सेटिस्फाई करना पड़ता है, कौन सा नहीं करना पड़ता है। ठीक है, कौन कौन से प्रॉपर्टी वहाँ पे यूज होते हैं। तो ये सब क्या करना है हम लोग को, धीरे धीरे देखना है। ठीक है, तो आई थिंक इन सबको आप चाहे तो वर्ड्स में भी लिख सकते हो, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। अब वर्ड्स पे लिख के एग्जाम्स में जैसे भी क्वेश्चंस वगैरह आते हैं आप वहाँ पे उसको पुट कर सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए इतना ही है। हम लोग मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में। ओके, चलो, थैंक यू।